हम खाली मैथ पढ़ते थे। हाँ ये अभी मैथ पढ़ी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। देख लीजिए जो फ्रेंड अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, बोलिए कि क्लास शुरू हो चुका है। 7 बज गया है शाम का। अब वेट नहीं, 7 बजे का मतलब 7 बजे क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हम लोग अदर बुक से इंट्रीगेशन का कुछ सवाल बनाए थे, डिफरेंट इंट्रीगेशन का प्रॉपर्टीज पे, और काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। होप कि आप उस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी से एग्जांपल्स को बनाएंगे डिफरेंट इंट्रीगेशन के प्रॉपर्टीज पे। डिफरेंट इंट्रीगेशन के प्रॉपर्टीज पे आज हम लोग एग्जांपल को बनाएंगे एनसीईआरटी से, और फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो आज कोशिश मेरा रहेगा कि जितना भी एग्जांपल है सारा का सारा मैं खत्म कर दूं। आपको मैं बता देता हूं, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 6 क्वेश्चन बताना है। तो इसी एक सेशन में आपका मैं 6 क्वेश्चन को बता दूंगा। तो आइए आप शुरू हो जाइए एग्जाम्पल 30 से। एग्जाम्पल 30 हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका 30 एनसीईआरटी का क्या कहता है। एग्जाम्पल 30, आई बराबर है इंटीग्रेशन -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स मॉडुलस में है और dx, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। समझे? इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? सॉल्व। याद रहे यदि अंदर मॉडुलस रहेगा, मॉड रहेगा, तो इसको हम लोग फिर से तोड़ते हैं। समझ गए? जब मॉड रहे, जब यहाँ पर मॉड रहेगा तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान कैसे दीजिएगा तो मैं आपको बताता हूं ध्यान कैसे देना है। जब अंदर मॉड रहे छोटू, जब अंदर मॉड रहे तो इतनी आसानी से नहीं बनता, इतना आसानी से आपका नहीं बनेगा। आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग को लगाना है। कैसे दिमाग लगेगा तो आइए मैं आपको बताता हूं। क्या करना है, आप अंदर वाले को सिर्फ लिखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इतना इसको लिख सकते हैं। एक्स को क्या किए तो एक्स को आप कॉमन कर लिए। समझ गए? एक्स को क्या किए तो एक्स को आप कॉमन कर लिए। अब देखिए क्या कीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए तो एक्स, इसको भी तोड़ लीजिए, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। एक्स माइनस 1 इंटू कितना एक्स प्लस 1 हो गया। अब इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालना है। आपको अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेगा सो देखिए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर आपको 0 कर देना है। समझ गए? क्या कर देना है? 0। और इससे x का आपको वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हो गया 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब क्या कीजिए तो अब आप कीजिए x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर
-1। गेट लगा दिए। यस सर। तो x का 3 मान मिला, समझ गए, x का 3 वैल्यू मिला है। x का वैल्यू क्या क्या मिला है, तो x का वैल्यू मिला है 0, x का वैल्यू मिला है 1 और x का वैल्यू मिला है -1। ठीक है, जब इतना हो जाए, ध्यान से देखिएगा, जब इतना हो जाए तो आप एक रियल लाइन खींचिए। इस तरफ आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी। समझिए, एक आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी और एक हो गया माइनस इन्फिनिटी। देखिए तो लिमिट आपका -1 से 2 है। लिमिट कितना है, तो लिमिट आपका है -1 से 2। ध्यान से देखिएगा, लिमिट -1 से 2 है, लिमिट -1 से 2 है, तो -1 और क्या कीजिए 2 लिख दीजिए। लिमिट आपका था -1 से 2, तो हम -1 और 2 क्या किए, लिख दिए। -1 और 2 क्या किए, लिख दिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, एक है x0, एक है x1 और एक है x-1। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट है, एक है x0, एक है 1 और एक है -1। -1 तो आपका पहले ही लिखा हुआ है, -1 तो पहले ही लिखा हुआ है। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है 0 और 1, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है 0 और 1, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है 0 और 1। समझिए, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है 0 और 1, तो 0 और 1 हम क्या किए, लिख दिए। ये 0 और 1 हम क्या किए, लिख दिए। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। समझ गए, एकदम आपको ध्यान से देखना है। आपको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है नु, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब देखिए क्या हुआ, तो अब सुनिए मेरी बात को, अब मेरी बात को सुनिए अब आप मेरी बात को सुनिए। तो I बराबर आपका जो है कितने पार्ट में आपका इंटीग्रेशन टूटेगा, कितने पार्ट में टूटेगा, तो देखिए एक -1 से 0, एक आप क्या टूटेगा -1 से 0, -1 से 0 और आपका हो गया mod x³ - x dx। समझ गए, क्या टूटा, एक -1 से 0 mod x³ - x dx, फिर प्लस, फिर टूटेगा 0 से 1, फिर टूटेगा 0 से 1 mod x³ - x dx। ठीक है, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2, 1 से 2 mod x³ - x dx। समझ गए, mod x³ - x dx। ये इंटीग्रेशन आपका, ये इंटीग्रल आपका 3 भागों में टूट गया। इस चीज को ध्यान से आपको समझना है, कितने भागों में टूट गया ये, तो 3 भागों में आपका टूट गया। ठीक है, अब आपको कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है, इस चीज को गौर से देखिए। ए बेटा ए रेनो किकरो स्क्रीनशॉट दबा। अब देखिए I बराबर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करना है, आपको मॉड को हटा देना है, आपको मॉड को हटा देना है। लेकिन मॉड हटाने में आपको वैल्यू प्लस लेना है कि वैल्यू माइनस लेना है, ये चीज अब आपको चेक करना पड़ेगा। समझ गए, मॉड हटाने के बाद आपको वैल्यू प्लस लेना है कि माइनस लेना है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए आप जो है ना -1 और 0 के बीच में कोई एगो पॉइंट ले लीजिए, -1 और 0 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं -½ क्या ले लेते हैं, -½ हम लिखते हैं फिर मिटा देंगे। तो x बराबर -½ ले लिए, ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या ले लिए, -½ समझिए। अब देखिए तो माइनस का क्यूब आपका कितना हो गया, माइनस, और 1/2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस गुनी माइनस प्लस 1/2, 1/2। अब देखिए तो लघुत्तम कितना हो गया, लघुत्तम 8, तो ये तो -1 और ये 4, यानी कि 3/8
वैल्यू किस में मिल गया? प्लस में। वैल्यू किस में मिल गया? प्लस में। यानी कि ये वाला आपको प्लस में लेना है, ये वाला आपको क्या करना है? तो प्लस में लेना है, ठीक है। अब फिर देखिए आपको क्या है, आपको यहां से भी मॉड हटा देना है। एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, लिमिट आपका है 0 से 1। लिमिट क्या है छोटू? 0 से 1। अब देखिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि हम हाफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाफ। 1/2, 1/2। तो 1/2 पे पावर 3 माइनस 1/2, 1/2 पे पावर 3 माइनस 1/2, तो 1/8 माइनस 1/2, लघुत्तम 8 हो गया। 1 घटाओ 4 यानी कि माइनस 3/8। वैल्यू किस में मिला? निगेटिव में। वैल्यू किस में मिला? निगेटिव में। यानी कि ये वाला आपका माइनस आएगा, ये वाला आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका माइनस में। किस में आएगा छोटो? तो माइनस में। अब देखिए, अब इसके लिए आपको चेक करना है। यहां पर देखिए तो प्लस ये आपका 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx, एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx। 1 से 2 के बीच में लेना है आपको। 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। 1 से 2 के बीच में आप 1.5 ले लीजिए। 1.5 का मतलब कितना हो गया? 1/1/2 यानी कि 3/2, यानी कि कितना? 3/2। आपका 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 क्या हो गया? 3/2 का क्यूब माइनस 3/2। तो देखिए तो आपको कितना मिल गया? 3 × 9 = 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3/2। एलसीएम आपका कितना हो गया छोटो? तो एलसीएम आपका हो गया 8। तो ये तो 27 रहेगा, ये 27 रहेगा। 2 को कितना बार पड़ेगा? 8 आएगा। 4 बार, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यानी कि आपका प्लस हो गया, प्लस हो गया 15/8। ये वैल्यू आपका प्लस में मिला। इसमें वैल्यू मिला है प्लस में, यानी कि ये भाई साहब प्लस में बाहर आएगा। ये भाई साहब किसमें बाहर आएगा? ये आपका बाहर आएगा प्लस में। मैं जो अभी कंसेप्ट बताया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मॉड रहे और यदि आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। और यदि इस कंसेप्ट को आप फॉलो करते हैं, मॉड रहेगा तो कितनों बड़ा सा बड़ा सवाल रहे, किसी बुक से सवाल दे दे, किसी एग्जाम का सवाल दे दे, आपसे बन जाएगा। चाहे वो एनडीए में आता हो, एयरफोर्स में आता हो, इंजीनियरिंग में आता हो, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, यदि मैं जो अभी आपको बताया यदि आपका ये क्लियर है, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ही आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये मैं रफ कैलकुलेशन किया था। हालांकि आपको क्या करना है कि इस रफ कैलकुलेशन को आप कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस रफ कैलकुलेशन को आप कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, समझ गए? ताकि आपको यदि कभी लगे कि हाँ परेशानी शुरू हो गया, तो आप एक बार कॉपी उल्टा के देखिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो फिर मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और एक वीडियो थोड़े है जिस सिस्टम पे। अभी तक में 150 क्या 200 वीडियो हो चुका है। अभी तक शायद इंटीग्रेशन का 61, 62, 63 ऐसा कुछ चल रहा है। 65 इंटीग्रेशन का 65 हो गया है। आप खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा, आप खोजते खोजते परेशान हो जाएगा कि किस क्लास में, किस लेक्चर में प्रभाकर सर ये बताए थे। आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कॉपी से बढ़िया आपका फ्रेंड वीडियो नहीं हो सकता है। सब कुछ का नोट्स बना लीजिए, हर एक चीज आपके नोट्स में होना चाहिए। अब सुनिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आसान क्या हो गया? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4/4 और x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट -1 से 0, यह माइनस बाहर हो गया। फिर x क्यूब का इंटीग्रेशन x पे पावर 4/4, x का इंटीग्रेशन x²/2,
0 से 1 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4/4 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और आपका हो गया 1 से 2 हो गया आपका लिमिट। ठीक है, अब देखिए पहले आप अपर लिमिट रखिएगा। अपर लिमिट आपका 0 है, ये 0 ही हो जाएगा, x 0 है तो 0 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आपको लोअर लिमिट देना है। x के जगह पे -1, x के जगह पे -1, समझ गए। x के जगह पे क्या किए तो x के जगह पे दे दिए -1, x के जगह पे क्या दे दिए -1। यहां पर चूंकि आपका माइनस है, चूंकि आपका माइनस है इसीलिए आपको एक मझली ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस रहता है तो आपको अपने सेफ एंड में रहने के लिए, ताकि कोई गलती ना हो, एक ब्रैकेट दे दीजिए, इससे आपकी गलती नहीं हो। अपर लिमिट 1 है, 1 पे पावर 4/4 घटाओ 1 पे पावर 2/2। अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, x के जगह पे 0 तो 0 पे पावर 4/4 माइनस 0 पे पावर 2/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर देखिए यहां पर आप रखिए x के जगह पे 2, 2 पे पावर 4/4 x पे पावर 2 तो 2 पे पावर 2/2, 2 पे पावर 2/2। एक आपका बचले है, फिर एक माइनस देकर ना, क्योंकि लोअर लिमिट देने से पहले आपको माइनस देना है। 1 पे पावर 4/4 माइनस 1 पे पावर 2/2। इस तरह से हम लोग क्या किए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख दिए, देयर इज नो दिक्कत। अब में आपका क्या मिला, आई बराबर, ये तो खत्म हो गया, माइनस यह 1/4 और यह -1 का स्क्वायर तो एक ही हो गया, यानी कि -1/2 माइनस यहां पर देखें तो कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि ये 0 0 तो आपका खत्म ना हो गया जी। फिर देखें तो क्या मिल गया, प्लस 2 पे पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 16/4 घटा 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। हम क्या किए, सबको छोटा रूप में लिखे। अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब देखिए तो ये तो आपका कट जाएगा 4 चौके 16, ये 4 दूनी 8। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 और 4 से 2 गया 2, 4 से 2 गया क्या हो गया 2 और -1/4 प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो क्या हुआ, तो आई बराबर आपका 4 एलसीएम हो जाएगा ना छोटू, 4 क्या हो जाएगा एलसीएम, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये 4 जो है आपका हो गया एलसीएम। थोड़ा सा और मुझे ऊपर करके लिखना पड़ेगा, जरा सा दिक्कत हो रही है, चलिए यहाँ पे दिख जाएगा 4 आपका क्या हो गया एलसीएम, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया जी -1 और ये 2 -1 2 4 दूनी 8 -1 और 2 दूनी 4, ये मिल गया। अब देखिए तो बस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो आई बराबर देखिए तो क्या मिल गया -1 जोड़ 2 तो 1 से 1 गया 0, 2 और 8 10, 10 से 1 गया 9, 9 2 11, 11/4 देखो दोनों आंसर है, यस सर, यस 11/4 है जी, यस सर। तो 11/4, 11/4 यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, 11/4 आपका हो गया आंसर। आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम, फटाफट नोट कीजिए इसको। सर वहाँ पर जो माइनस जो नहीं है सर, उसको हम गुना नहीं कर सकते, किसमें गुना करेंगे, जैसे x माइनस एक्स क्यूब नहीं लिख सकते। तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्या दिक्कत, आंसर सेम ही आ रही है।
कहीं गलती हुआ होगा सॉल्व करने में। कोई चश्मा लगेगा। हो गया नो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले भी बोले थे कि आपको मेरे साथ लिखते जाना है। आज सारा एग्जाम्पल बता देंगे इसका। फटाफट नोट करो। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल 31। I बराबर इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 और sin स्क्वायर x dx, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले इधर मिटा देते हैं। ये सब लोग लिख लिए होंगे, आपको बहुत टाइम दिया हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको प्रॉपर्टीज लगा के बनाना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज लगेगा। क्या लगेगा? हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if fx is इवन फंक्शन, और ये बराबर हो जाता है 0 if fx is ऑड फंक्शन। समझ गए? ये हम आप लोगों को प्रॉपर्टी सिद्ध करके बताए थे। क्या बताए थे? कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होता है यदि fx आपका इवन फंक्शन हो, और ये 0 होगा यदि fx आपका ऑड फंक्शन हो। इवन और ऑड फंक्शन के बारे में भी आपको बताए थे। इवन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं और ऑड फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। होप कि आपको याद होगा, याद रहना भी चाहिए। यदि याद ही नहीं रखिएगा तो फिर बनाइएगा कैसे सवाल को। तुम लोग नूर साहब वीडियो देखे थे इसी का जो बता रहे हैं, फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर fx बराबर कितना है? fx बराबर है sin स्क्वायर x। तो x को रिप्लेस कर देना है -x से। x को किससे रिप्लेस कर देना है? -x से। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin स्क्वायर
माइनस एक्स, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, साइन माइनस थीटा बराबर कितना, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस पे पावर 2, तो माइनस पे पावर 2 तो प्लस ना हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। कहने का मतलब कि f माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स, f माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स, यानी कि माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं नू, इवन फंक्शन। तो क्या लिखिएगा यहां पर, लिखिएगा देयरफॉर एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन। इसलिए कौन सा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया ननू, ये हो गया इवन फंक्शन। क्या हो गया, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में ये वाला प्रॉपर्टीज लगता है, इवन फंक्शन में ये वाला प्रॉपर्टीज लगता है। क्या होता है कि 2 बाहर निकल जाता है और नीचे वाले लिमिट को हम लोग हटा देते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा और नीचे वाले लिमिट को हटा देंगे। देयरफॉर आई बराबर 2 बाहर, नीचे वाला लिमिट हट गया, और ऊपर आपका कितना हो गया, ऊपर हो गया पाई बाय 4, ऊपर कितना हो गया, पाई बाय 4, और आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी भी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते इंटीग्रेशन, अभी भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया, समझ गए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हुआ, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। समझ गए। अब क्या होगा ननो, अब देखो बेटा क्या होगा, तो आई बराबर 2 है ना, है जी, इस 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को क्या कर लिए, बाहर ले लिए, 1/2 को क्या किए, बाहर ले लिए, तो क्या बचा छोटू, जल्दी से बोलो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा ना जी, 1, तो 1 माइनस कॉस 2x और dx, 1 माइनस कॉस 2x और dx बच गया, ये 2 कैंसिल। अब इधर देखो बेटा 1 इंटू dx, तो dx, 1 इंटू dx तो dx, और dx के इंटीग्रेशन होता है x, dx के इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन sin, और x के कोफिशिएंट से भाग, cos का इंटीग्रेशन कितना, तो sin, और x के कोफिशिएंट से भाग, यानी कि 0 to पाई बाय 4, 0 to क्या हो गया, तो 0 to पाई बाय 4। अब देखो, अब अपर लिमिट रखो यहाँ पे, तो x के जगह पे पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे पाई बाय 4 बटे 2। पहले क्या किए, तो पहले अपर लिमिट रख दिए, पहले क्या किए नूनू, अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बाय 2, क्या किए, फिर लोअर लिमिट रख दिए 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बाय 2। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी नहीं है, यहाँ आइए, आई बराबर कितना, पाई बाय 4, आई बराबर पाई बाय 4, और ये तो कट गया ना 2 बार में, तो पाई बाय 2 हो गया, ये साइन पाई बाय 2 हो गया, ये कितना हो गया, तो साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री होता है 1, यानी कि 1/2 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। समझ गए छोटू, माइनस 1/2। यहाँ देखो बेटा, यह 0 तो छोड़ दो इसको, माइनस 2 गुना 0 तो 0, 2 गुना 0 कितना 0, और साइन 0 क्या होता है
तो साइन 0 होता है 0, यानी कि ये खत्म ही हो गया, ये खत्म हो गया। देख लो नो आंसर कितना है बताओ जी, यही आंसर। चलो ठीक, तो आई बराबर क्या हो गया, तो आई बराबर हो गया पाई बाय 4 माइनस 1/2, पाई बाय 4 माइनस 1/2। होप कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, आपको शुरू से ही बोल रहे हैं कि आपको मेरे साथ लिखना भी है और समझना भी है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। फटाफट नोट करो नो। एग्जाम्पल 32, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बटे में 1 प्लस cos a यानी x साइन x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व, क्या है 32 ही तो है, इंग्लिश 32 तो है, वो नकली बुक, अरे उसका नकली बुक होगा। नहीं सर 33 होगा सर। अरे वो हिंदी में सर, हिंदी इंग्लिश में क्या रहता है, नहीं नहीं क्वेश्चन में एक ही रहता है, इसमें 33, इसमें भी 33। नकली बुक होगा वो। मेरा बहुत असली मेरा अंग्रेजी क्लास अरे 32 हिंदी है 33। अरे पेज नंबर देखो अगर इंग्लिश बात है कंप्लीट चेक वीडियो अगर चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जरा इंक भर ले। तो देखिए क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, x साइन x बाय 1 प्लस, यही ना है जी, x साइन x ना है, कुछ और है, x साइन x, ठीक है, x साइन x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग, तो ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx, ये हो जाता है। हाँ, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx। इस चीज को हम प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं, इस चीज को प्रॉपर्टीज में हम सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को फॉलो करते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और नुनू जहां जहां x है, जहां जहां x है वो ऊपर वाला लिमिट से घट जाएगा, जैसे जहां जहां पर भी x रहेगा अपर लिमिट से घट जाएगा, अपर लिमिट से घट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है पाई, अपर लिमिट कितना है तो पाई है, तो पाई से ये
घट जाएगा, पाई से क्या होगा, घट जाएगा। तो यह x है ना, ये वाला x पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला x कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ये वाला x कितना हो जाएगा नूनू, पाई माइनस एक्स। जहां जहां पर x दिख रहा है, जिस जगह पर भी x दिख रहा है वहां पर पाई माइनस एक्स लिख देना है। क्या लिख देना है, पाई माइनस एक्स। क्या लिखना है नूनू, पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखो बेटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। जहां जहां पर जिस जगह पर भी आपका क्या था, x था, वहां पर हम पाई माइनस एक्स कर दिए। ठीक है, पाई माइनस एक्स कर दिए। तो i बराबर कितना हो गया, i बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी कि साइन एक्स बटे में 1 प्लस अब कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जाता है दूसरा घर में, 180 माइनस थीटा किस घर में जाएगा, दूसरा घर में। दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है, दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और पावर 2 है, हम पावर क्या दिए, तो पावर दे दिए 2। क्या दे दिए नोनू, पावर, तो पावर दे दिए 2। क्या दे दिए नोनू, पावर, पावर दे दिए हम। तो क्या बोल रहे थे, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, बल्कि इसको भी तोड़ दीजिए, अब ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। कैसे तोड़िएगा, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो गया, तो हो गया dx। अब ध्यान से देखिए, आप एकदम गौर से देखिएगा, बिल्कुल यहीं पे देखिएगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस इसको भी अलग अलग कर लीजिए, तो आपका हो गया x साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नहीं, एक बार इसको इसके नीचे कर दिए, समझ गए, एक बार इसको इसके नीचे कर दिए और एक बार इसको इसके नीचे कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब सुनिए क्या कीजिएगा। अब देखिए i बराबर, ये वाला पाई को बाहर लिख दीजिए, ये वाला पाई को बाहर कर दीजिए, 0 टू पाई साइन एक्स dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि इसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, देख लीजिए, इसी का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा, i। क्या लिख दीजिए आप, i। तो ये भाई साहब आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया i, समझ गए, क्या हो गया, तो आपका हो गया i। अब इस i को इस तरफ लेते आइए, तो i प्लस i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आप यदि cos पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, साइन। यदि आप cos पुट करते हैं डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, साइन। जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को d में घुसाइए, जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए। तो d में घुसा दीजिए cos x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, एक बार वेरीफाई कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, जबकि यहां पर सिर्फ साइन था, माइनस का फर्क पड़ा, इसीलिए बाहर में क्या कर दिए, तो बाहर में कर दिए माइनस, माइनस का फर्क पड़ा तो बाहर में कर दिए माइनस। ये देखिए कौन सा फॉर्मेट हो गया,
ये dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो 2i बराबर माइनस पाई और ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। ये आपका क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स। समझ गए? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। और x के जगह पे क्या है? x के जगह पे है आपका cos x। x के जगह पे क्या है? तो x के जगह पे है cos x और लिमिट हो गया 0 टू पाई। लिमिट कितना हो गया? तो लिमिट हो गया 0 टू पाई। अब देखिए, अब 2i बराबर माइनस पाई टेन इनवर्स cos पाई। समझ गए? पहले अपर लिमिट रखें, टेन इनवर्स cos पाई माइनस टेन इनवर्स 0, बल्कि टेन इनवर्स cos 0 हो जाएगा। सिर्फ 0 नहीं बल्कि टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? cos 0। टेन इनवर्स कितना हो गया? तो टेन इनवर्स cos 0। अब सुनिए क्या हुआ। तो 2i बराबर माइनस पाई टेन इनवर्स टेन 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री बराबर टेन 180 प्लस 0 माइनस cos 0 माइनस 1। टेन 180 बराबर क्या होता है? तो टेन 180 डिग्री बराबर होता है माइनस 1 और माइनस टेन 180 डिग्री नहीं बल्कि cos 180 डिग्री बराबर cos 180 डिग्री बराबर कितना हो गया? तो माइनस 1। और फिर टेन इनवर्स cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है? तो cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान होता है 1। अब सुनिए, अब देखिए आप क्या मिला। तो 2i बराबर माइनस पाई और देखिए यहां पर आपका टेन इनवर्स माइनस 1 है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं इनवर्स में कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं? इनवर्स में। क्या पढ़े हैं इनवर्स में? कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये हम लोग इनवर्स में पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हो गया माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स 1, यानी कि 2i बराबर 2i बराबर माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स 1। टेन किसका मान 1 होता है? टेन किसका मान 1 होता है? 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4। ये हो गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, यानी कि 2i बराबर माइनस पाई और ये माइनस पाई बाय 2 हो गया ना जी। 45 45 कितना? 90। 45 और 45 कितना हो गया? 90। यानी कि 2i बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, तो i बराबर पाई स्क्वायर बाय 4। i बराबर क्या हो गया? पाई स्क्वायर बाय 4। देखो ना आंसर है पाई स्क्वायर बाय 4 है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट नोट करना है, तेजी से नोट करना है। देयर इज नो देरी, देयर इज ओनली जल्दी जल्दी। कहां पे नहीं समझ में आया? बोलो। ये अच्छा, टेन किसका मान 1 होता है? 45 डिग्री लिख देंगे, हो गया 45 डिग्री लिख देंगे। ये भी तो वही ना है जी, ये भी 45 डिग्री हो गया। 45 45 मिलकर कितना हो गया? लो 45 45 90 मतलब कितना हो गया? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो ठीक। और कोई दिक्कत किसी को है? कोई परेशानी है? परेशानी अभी क्लियर होनी चाहिए, दिक्कत अभी क्लियर होनी चाहिए। घर पे नहीं जाना चाहिए दिक्कत और परेशानी, बिल्कुल घर पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मिटा देंगे। जो नहीं लिखा है फटाफट नोट करो ना, तेजी से।
33 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33, I बराबर इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x dx। I बराबर -1 to 1 साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x और dx है। ठीक है, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरफ आप मिटा देते हैं, सबका हो गया होगा। कोशिश कीजिए आप लोग बनाइए तो कैसे बनेगा, अपना दिमाग लगाइए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कैसे बनेगा, कोई बहुत आसान है, भारी नहीं है। देखिए fx बराबर क्या है, जब यहाँ पे सेम रहे ना और माइनस का फर्क पड़े, आपको तरीका बता देते हैं, याद करने का तरीका, समझने का तरीका। यदि ये सेम रहे, माइनस का फर्क पड़े, तो आपको पहले इवन और ऑड फंक्शन चेक करना है। क्या चेक करना है, इवन और ऑड फंक्शन। क्या बोले, यदि ये दोनों सेम रहे और माइनस का फर्क पड़े, तो आपको चेक करना है इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, हम बताते हैं कैसे, क्या तरीका है। देखिए हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होता है यदि fx हो आपका इवन फंक्शन, और ये 0 हो जाता है यदि fx क्या हो, तो fx हो ऑड फंक्शन। समझ गए, fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ठीक, इस थ्योरी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस थ्योरी पे कई सारे क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर fx बराबर यहाँ कितना, fx बराबर यहाँ पर है साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x। साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x, x को -x से रिप्लेस कर दीजिए। x को किससे रिप्लेस करना है, -x से। x को रिप्लेस करना है -x से, x को रिप्लेस कर देना है -x से। ठीक है, अब देखिए तो क्या मिला, तो f - x बराबर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन x पे पावर 5, और कॉस माइनस थीटा बराबर तो कॉस ही थीटा होता है, इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कॉस पे पावर 4x हो गया। कॉस पे पावर क्या हो गया, तो कॉस पे पावर हो गया 4x। ठीक है, अब देखिए क्या मिला, तो अब f - x बराबर माइनस पे पावर 5, तो माइनस पे पावर 5 तो माइनस ही ना होगा जी, यानी कि माइनस साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x। कहने का मतलब है f - x बराबर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका fx के बराबर है। किसके बराबर है, fx के बराबर। किसके बराबर है, fx के बराबर। x को आप माइनस से रिप्लेस किए, -x से, x को -x से रिप्लेस किए, तो माइनस क्या हुआ, बाहर आ गया। माइनस क्या हुआ, बाहर। ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। क्या लिखिएगा, देयरफॉर fx बराबर आपका साइन पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 4x dx इज ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। और यहां पर पढ़े हैं यदि fx आपका ऑड फंक्शन रहे, यदि fx आपका ऑड फंक्शन रहे, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0।
देयरफॉर I बराबर 0। देयरफॉर I बराबर क्या हो गया, तो I बराबर हो गया 0। I बराबर क्या हो गया, तो I बराबर हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट कीजिए आप। और 2 एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, 36 नंबर ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका नहीं हुआ है फटाफट नोट करो बाबू। हो गया एग्जाम्पल 34। एग्जाम्पल 34, I बराबर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin पे पावर 4x by sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x dx। sin पे पावर 4x by sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x dx। आप लोग को मेरे साथ लिखते भी जाना है, आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है। जब समझाएंगे तो समझना है, जब लिखेंगे तो लिखना है। देखिए, ये लिमिट देखकर पता चल जाता है, लिमिट देखकर पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रूल लगाना है, समझ गए। ये लिमिट देखकर ही पता चल जाता है। लिमिट देखकर यहाँ पे 0 to a वाला दिख रहा है, तो 0 to a वाला आपको गुण लगाना है। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx, ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x और dx होता है। ठीक है, तो इस चीज को यही अप्लाई कीजिए। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, और क्या है, जहां जहां x है अपर लिमिट से माइनस कर देना है। जहां जहां x है अपर लिमिट से माइनस कर देना है। अपर लिमिट में क्या है, पाई बाय 2। अपर लिमिट में कितना है, पाई बाय 2, यानी कि x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। x के जगह पे क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। x के जगह क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। x के जगह क्या लिखना है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हर जगह पे। यहाँ पर भी साइन पे पावर 4, x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे में यहाँ पर भी साइन है, तो साइन पे पावर 4 x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cos पे पावर 4 x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। x के जगह पे क्या है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, 0 to कितना हो गया, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा तो पहला घर में जाएगा, 90 माइनस थीटा पहला घर में, पहला घर में साइन और कॉस दोनों ही प्लस होता है, तो ये आपका 90 पे बदल भी जाता है ना। 90 पे साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, 90 पे साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में।
यानी कि ये हो गया cos पे पावर 4x बटे ये हो गया cos पे पावर 4x और ये हो गया sin पे पावर 4x। क्या हो गया? sin पे पावर 4x। इसको 2 नंबर और इसको क्या कीजिए 1 नंबर, नीचे वाले को 2 नंबर और ऊपर वाले को 1 नंबर ले लिए। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 implies तो I + I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और दोनों को एक ही लिमिट पे लिख देना, अलग अलग नहीं लिखना है। ये कितना हो गया? ये हो गया sin पे पावर 4x बाय sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x और यहां पर आपका है cos पे पावर 4x, cos पे पावर 4x बाय cos पे पावर 4x प्लस sin पे पावर 4x और dx। और क्या हो गया? और हो गया dx। अब देखिए 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2, यहां पर आपका एलसीएम तो कॉमन हो गया, sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x, sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x दोनों में एक ही चीज है। यहां पर ऊपर बच गया sin पे पावर 4x अब प्लस cos पे पावर 4x, sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x और ये दोनों ही कट गया, ये दोनों ही कट गया, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx, 0 to π/2 और हो गया dx। अब 2i बराबर कितना? dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अब यानी कि 2i बराबर पहले अपर लिमिट रखिए फिर क्या रखिए? लोअर लिमिट, यानी कि कहने का मतलब है π/2 मिल गया तो i बराबर उस ये वाला 2 को नीचे लेते आइए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 π/4 हो गया। देखो ना आंसर है, तो i बराबर हो गया π/4। ठीक है, i बराबर हो गया π/4। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो बाबू, तेजी से नोट करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हो गया नो? गपशप नहीं, देखो बेटा सवाल अब लास्ट नंबर क्या कहता है, तो एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 35 क्या है? एग्जाम्पल 35 देखो, एग्जाम्पल 35 i बराबर इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx बाय 1 प्लस अंडर रूट 10x, 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है, और इसी को हम लोगों को करना है सॉल्व, इसी को करना है सॉल्व। ठीक है,
अब इस तरफ हम मिटा देते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 36 आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जब हम अदर बुक से बताए थे तो हम बता चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 भी आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल का भी और ऑनर्स के भी लेवल का भी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें 10 को तोड़िए साइन और कॉस में। इसमें क्या करना है, 10 को तोड़ना है साइन और कॉस में। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx बाय 1 प्लस, इसको तोड़ दीजिए साइन बाय कॉस में, कितना हो जाएगा साइन x और बटे में कितना कॉस x, साइन x और बटे में कॉस x हो गया। फिर देखिए i बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx, नीचे जो है ना cos x एलसीएम हो जाएगा रूट cos x, तो क्या बचेगा रूट cos x प्लस रूट साइन x, नहीं क्या बच गया, तो रूट cos x प्लस रूट साइन x। अब पलटी मार दीजिए, तो इंटीग्रेशन π/6 to π/3 रूट cos x बाय रूट cos x प्लस रूट साइन x dx हो गया। दिखा के नहीं देखा, रूट cos x, हाँ बिल्कुल दिख गया। हाँ क्या हो गया, i बराबर इंटीग्रेशन π/6 to π/3 रूट cos x बाय रूट cos x प्लस रूट साइन x हो गया। अब आपको एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। प्रॉपर्टीज अप्लाई क्या करना है, तो इधर सुनिए, हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर, समझ गए। प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन, समझ गए, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b f a प्लस b माइनस x dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b f a प्लस b माइनस x। यह हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यानी कि क्या करते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर उसमें से x घटा देते हैं। क्या करते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर उसमें से x को क्या करते हैं, तो x को माइनस कर देते हैं। यह हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इस गुण को हम लोग सिद्ध किए हैं। होप कि आप उसको पढ़े होंगे। अब देखिए आपका क्या हो गया, तो अब आपका i बराबर इंटीग्रेशन π/6 to π/3 और जोड़कर दो x को माइनस कर देना है, यानी कि अंडर रूट cos π/6 कितना नूनू पहले, तो π/6 प्लस π/3 माइनस x बाय अंडर रूट cos π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x, और साथ में क्या हो गया, तो साथ में हो गया dx। क्या हो गया साथ में, तो साथ में dx। i बराबर क्या बचा नूनू, π/6 to π/3 रूट cos, ए बाबू देखो π/6 प्लस π/3, π/6 प्लस π/3 कितना हो गया 90 डिग्री। π/6 का मतलब कितना जी 30 डिग्री, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 और 30 कितना हो गया बेटा 90। 60 और 30 कितना 90, और cos 90 माइनस x बराबर sin x। cos 90 माइनस x बराबर क्या हो गया sin x। यहाँ पर भी देखो cos 90 माइनस x बराबर sin x, यहाँ पर sin 90 माइनस x, sin 90 माइनस x बराबर cos x, sin 90 माइनस x बराबर कितना हो गया, तो cos x, और साथ में dx। ऐसा करो बेटा, इसको 2 नंबर मान लो। क्या मान लो, इसको 2 नंबर, और इसको 1 नंबर ले लो। इसको क्या करो, तो 1 नंबर ले लो। क्या हो गया, तो ये वाला 1 नंबर और ये वाला क्या हो गया 2 नंबर। अब 1 और 2 को जोड़ दो बेटा, 1 और 2 को क्या करो, जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ दो, 1 जोड़ 2 इंप्लाइज, तो i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन π/6 to π/3
ठीक है, पाई बाय 6 टू कितना हो गया पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पर कितना है, इधर है रूट कॉस एक्स बटे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस, और यहाँ पर देखो तो कितना है रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और साथ में dx, और साथ में क्या हो गया dx। एक चीज गौर से देखिए कि नीचे दोनों चीज सेम है, एलसीएम हो जाएगा। नीचे दोनों चीज सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम। आप लोग लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ऊपर हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और नीचे भी सेम चीज रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और साथ में dx, और साथ में क्या हो गया तो साथ में हो गया dx। आप देखो ननू, ऊपर और नीचे दोनों कट गया, ऊपर नीचे कट गया तो 2i बराबर हो गया इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx। और देखो ननू 2i बराबर dx के इंटीग्रेशन x लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, अब पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, 60 से 30 गया 30, यानी कि पाई बाय क्या हो गया पाई बाय 6, तो 2i बराबर पाई बाय 6, तो i बराबर कितना हो गया जी पाई बाय 12, i बराबर कितना हो गया नूनू तो पाई बाय 12। देखो जी आंसर है i बराबर पाई बाय 12 है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो बेटा, इसको फटाफट नोट करो। और एक क्वेश्चन जो है, जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, उसको लिखते हैं और इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। ठीक है, क्या है ये, एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 36। ठीक है, एग्जाम्पल 36 क्या है एग्जाम्पल 36, तो i बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, या ये ऐसे भी हो सकता है i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx। ये भी i है, भी i है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, समझ गए। पिछले क्लास में इस चीज को हम बता चुके हैं। जो मेरा पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा, जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है, ये जो भी वीडियो नंबर होगा इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में, बल्कि पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, इसको मैं पहले बता चुका हूं, तो इस चीज को आप यदि नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये भी आई होता है, ये आपके ऑनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी है। ठीक है, तो इस चीज को लिखकर आज सेशन को समाप्त करते हैं। और जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 7.11 है, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है और मेरा एम रहेगा कि मैं सारे 21 क्वेश्चन को एक ही क्लास में बता दूं, समझ गए। 21 क्वेश्चन को मैं एक ही क्लास में बता दूंगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन को तो मैं छोड़ भी दूंगा ना, आप बनाइएगा। ठीक है, तो अगला आपका लेक्चर 7.11 एक्सरसाइज चलेगा और एक ही लेक्चर में पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी।
फटाफट नोट कीजिए आप। हाँ भागेगा। अच्छा